बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन नामक जंगल में टुनी चिड़िया अपने पति कालू और दो छोटे बच्चे सुनहरी और पिंकी के साथ रहा करती थी। वो पक्षी बहुत ज्यादा गरीब थे। अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियां लाकर बेचा करते थे और उसी से अपना घर चलाते थे। एक दिन हमेशा की तरह टुनी चिड़िया और कालू कौवा लकड़ियां लेने के लिए जंगल जाते हैं, लेकिन तभी बहुत तेज तूफान और बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से पेड़ आपस में टकराकर गिरना शुरू हो जाते हैं और एक पेड़ कालू कोई के ऊपर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है और दूसरा पेड़ टुनी के ऊपर आकर गिर जाता है। टुनी की सांसें चल रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से जख्मी हो जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। फिर दोनों बच्चे एक साथ मिलकर अपने लिए एक सुंदर सा मिट्टी का घर बनाते हैं। रात का समय था। सब पक्षी अपने अपने घरों में सोए हुए थे, परंतु किसी पक्षी को नहीं पता था कि आज उनके साथ क्या होने वाला था। वह सब तो बेखबर गहरी नींद सो रहे थे। आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। बादल जोर से गरजता है। बारिश शुरू होती है। बारिश इतनी तेज थी कि पहले कभी किसी पक्षी ने इतनी तेज बारिश ना देखी थी। और फिर चिड़िया की आंख खुल जाती है। कुकू जल्दी उठो, बारिश बहुत तेज है। ऐसा लग रहा है कि जंगल में बाढ़ आने वाली है। लेकिन मम्मा, हमारा घर तो बहुत कमजोर है। बेटा, इतनी तेज बारिश मैं आज तक नहीं देखी। ना जाने क्यों मुझे आज बहुत डर लग रहा है। वह ऐसी बातें कर ही रहे थे कि उनके घर जोर जोर से हिलने लग जाता है और फिर अचानक से उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। हर तरफ पानी ही पानी था। कुकू मेरे बच्चे, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? मम्मा, मैं ठीक हूँ और आप भी ठीक है ना? मैं भी ठीक हूँ मेरे बच्चे, परंतु आपने डरना नहीं है। ऐसे हालात में डरते नहीं, बल्कि मुकाबला करते हैं। वह ऐसे बैठे हुए थे कि मिट्ठू भी वहां आ जाता है। आपका घर तो ठीक है ना? किसी पक्षी का भी घर नहीं बचा। सबके घर टूट के बारिश बहुत तेज है। ऐसी बारिश तो पहले कभी मैंने देखी ही नहीं। चलो हम सब कौवे की तरफ जाते हैं। हो सकता है कि उसका घर बच गया हो। और फिर चिड़िया, उसका बेटा कुकू और मिट्ठू कौवे के घर की तरफ जाते हैं। परंतु कौवा और कौवी तो अपने टूटे हुए घर पर बैठे रो रहे थे। चिड़िया, मेरा घर टूट गया। मैंने पहली बार इतना सुंदर घर बनाया था। अब मैं क्या करूंगी? अब बारिश के बाद हमारा इस जंगल में रहना तो बहुत मुश्किल है। आज की रात हम यहीं बैठकर गुजारते हैं, फिर सुबह होते ही कोई उपाय सोचेंगे। वह सब ऐसे ही वह कौवे के टूटे हुए घर पर बैठकर रात गुजारते हैं और फिर सुबह हो जाती है। चिड़िया, हम चंबल के जंगल में जाते हैं। मैंने अपने दोस्तों से वहां के जंगल के बारे में सुना है। वहां बारिश का मौसम खत्म हो गया है और वहां अच्छा मौसम चल रहा है और वहां भोजन की भी कोई कमी नहीं है। हम भी आपके साथ ही हैं, क्योंकि यहाँ घर बनाने से बेहतर है कि हम यहाँ से चले जाते हैं। और फिर वह सब दूसरे जंगल जाने के लिए उड़ते हैं। चिड़िया का बेटा उड़ता तो था, लेकिन उसने अभी नया नया उड़ना सीख था, इसलिए थोड़ी ही दूर जाकर वह थक जाता है। मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द होने लगा है। मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा है। और फिर चिड़िया कुकू को अपने ऊपर बैठा लेती है। वह उड़े जा रहे थे। काफी देर उड़ने के बाद वह सब थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। अच्छे भले जिंदगी गुजार रहे थे। ना जाने यह मुसीबतें कहाँ से हमारे भाग्य में आ गई। आप सब देखना चाहे जितना भी अंधेरा हो, उसके बाद रोशनी जरूर होती है। मम्मा, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। उसका शरीर तो जल रहा था। उसे तो तेज बुखार था। हाय रे भगवान, कुकू को तो तेज बुखार है। इसका शरीर तो जल रहा है। कोक को बुखार दूर करने वाले जड़ी बूटी का रस पिलाना होगा। चिड़िया, अगला सफर शुरू करने से पहले हमें कुकू को बुखार दूर करने वाली बूटी का रस पिलाना होगा। मैं और मिट्ठू तोता जाते हैं और इस जंगल से बुखार को दूर करने वाली बूटी को ढूंढ कर लाते हैं।
मुझे उस बूटी की अच्छे से पहचान है। कौवे भैया जल्दी आना। कौवा और मिट्ठू बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी की खोज करने वहां से चले जाते हैं। वह दोनों तो उस जंगल से भी अनजान थे, इसलिए उन्हें अच्छे से नहीं पता था कि उन्हें वह बूटी कहाँ से मिलेगी। वह सारे जंगल में उड़ते हैं और फिर उन्हें एक बड़े पेड़ पर एक पुराना घर दिखाई देता है और वह दोनों उसे घर की तरफ जाते हैं। इस घर में कौन रहता है? शायद वो हमारी मदद कर दे। क्या इस घर में कोई है? फिर उसे घर से एक चील मौसी निकलती है। मिट्ठू और कौवे क्यों इतने परेशान हो और क्या हुआ है? हम दूसरे जंगल के पक्षी हैं, मुसीबत के मारे हैं। भगवान के लिए हमारी मदद करें। माँ जी, हमारे घर बारिश में टूट गए हैं। हम भूखे भी हैं और हमारे साथ जो चिड़िया है उसके बेटे को तेज बुखार है। कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। अब तो शाम हो गई है, आप मेरे घर में रात गुजार सकते हो। मैं आप सबको खाना भी दूंगी और रहने के लिए आसरा भी। ये तो आपका बड़ा एहसान होगा हम सब पर। जाओ कौवे, गोरी, कोवी और चिड़िया को भी ले आओ। कौवे आप जाएं, चिड़िया और दूसरे पक्षियों को भी साथ ले आए। और फिर कौवा दूसरे पक्षियों को लेने चला जाता है। जल्द ही चिड़िया, कुकू और गोरी को भी साथ ले आता है। आप सब इस घर में सुरक्षित है। ये कुछ फल है, यह आप खा ले। मेरे बेटे का शरीर जल रहा है और हमें कहीं से भी बुखार दूर करने वाली बूटी का रस नहीं मिला। अभी इस छोटे बच्चे को दवा देती हूँ, मेरे पास दवा है। और फिर चील मौसी कुकू के मुंह में 2 बूंद बुखार दूर करने वाले रस के डालती है। माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। कोई और नहीं है आपके परिवार में? हाँ चिड़िया, मैं इस घर में अकेली हूँ। मेरी पति की मौत हो चुकी है और मैं अब अकेले ही अपना जीवन गुजार रही हूँ। ये सुनकर वह सब दुखी हो जाते हैं। कुकू का बुखार अब ठीक था। वह सब फल खा लेते हैं और फिर बातें करते करते सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेरे साथ इसी घर में रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, परंतु हमें चंबल के जंगल जाना है। वहाँ हमारे और भी दोस्त हैं और हमने सुना है वहाँ बसंत का मौसम चल रहा है। जब कभी यहाँ से गुजरना हो तो देखते जाना। अगर मैं जिंदा हूँ तो मिलते जाना। फिर वह सब वहाँ से चले जाते हैं। उसे चील मौसी ने जो प्यार उन्हें दिया था उसे वह कभी नहीं भुला सकेंगे। आखिरकार वह सब चंबल वाले जंगल पहुंच जाते हैं। वहां तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, फूल ही फूल थे और फल ही फल। सब बहुत खुश थे। आप सबका चंबल के जंगल में स्वागत है। कहाँ से आए हैं आप? हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। बहुत मुसीबत देखी हमने, हमारे घर टूट गए हैं। अब आपके सब दुख मिट गए हैं। वो सामने जो बड़े पेड़ है, आप वहाँ अपने घर बना सकते हैं और यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। गोरी बहन, आपने देखा कि भगवान ने कैसे हमें अंधेरे के बाद रोशनी दिखाई। अब हम अपने सारे दुख भूल जाएंगे। फिर वो सब उसे जंगल में अपने अपने घर बनाकर रहने लगते हैं। वह सब बहुत खुश थे क्योंकि अब उनके दुख खत्म हो चुके थे। प्यारे दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।